लाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पते नमः। मनोजवं बारुदतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। राम जी नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे गोविंद हरे दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हाँ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य जी दीपक जी, हमारे संगीतज्ञ सामवेद के उपासक हैं, हमारे बंधु, हमारे भूमि के देवता विप्र बंधु, सभी भक्त समाज, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। हम जब धाम में वास करते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो निश्चित ही भगवान का दर्शन करके, भगवान के चरणोदक प्राप्त करके, भगवान का प्रसाद प्राप्त करके अपने जो सौभाग्य का वर्णन, हम सब भाग्यशाली होते हैं। उसकी अनंत महिमा भगवत प्रसाद की, भगवान के चरणोदक की अनंत महिमा है। भगवान के चरणोदक लेते समय ये समझना चाहिए भगवान की कृपा से ही भगवान चरणोदक मिला हुआ है, जिसकी चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ है। सारे संसार को गंगा जी पवित्र करती हैं। उन्हीं ठाकुर के चरणों तक हमारे हाथ में है। इसकी महिमा पुनर्म जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता चरणों पी लेने से। निश्चित ही भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवत प्रसाद मिलता है, पावत ही प्रेम उपजावत। भगवत प्रसाद की महिमा ऐसी है, प्रसाद पाते ही हृदय में प्रिया प्रीतम का प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है और मानव जीवन सफल हो जाता है। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। यहाँ तक कि जिस पैर से हम चलकर आए हैं, वह पैर भी धन्य हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू करो काट सो मैं लोहे के लाट। मेरे लिए कोई एक कदम ही चलता है तो मैं उसके लिए 100 कदम चलता हूं। तो निश्चित ही भगवान के आशीर्वाद से ही हम तीर्थ में आए हैं। जब तक रहेंगे बहुत प्रसाद पाने को मिलेगा, भगवान के चरणोदक मिलेगा, संतों का दर्शन मिलेगा। निश्चित ही हम भाग्यशाली हैं। पकमाल में श्री
रैदास जी के चरित्र आता है। आचार्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य रैदास जी थे। इन्होंने 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन भक्ति की महिमा रविदास कुल में जो उनको प्राप्त हुआ, रैदास जी के वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदे जासुकी संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बान विमल रैदास की सदाचार जो संत प्राप्त जैसे क्रियाए वर्णाश्रम अभिमान तज, ये भी अभिमान होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, भक्ति में बाधक होता है। भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि भजन बिना चारों वरन चमार। भगवान की भक्ति कोई करेगा वही ऊंचे, भगवान की भक्ति करेगा वही ऊंच है, वही भगवान को प्रिय है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी, वो भगवान को परम प्रिय है। रविदास जी चरित्र बहुत लंबा चौड़ा है। उनका प्रसिद्ध है मन चंगा तक कठौती में गंगा, प्रसिद्ध है मन चंगा कठौती में गंगा। जो संत सेवा में व्यस्त रहता है, संत सेवा में जो व्यस्त रहता है, वो निश्चय ही गंगा जी सारे तीर्थ उसके पास में आकर के अपने को सौभाग्य मानती है, उसको जाना नहीं पड़ता। सारे तीर्थ उसके पास में आकर के सौभाग्यशाली अनुभव करती है। रविदास जी नित्य प्रति संत सेवा के कारण गंगा जी नहीं जा पाते थे। भगवान के नाम जप संत सेवा नित्य प्रति नहीं जा पाते थे। कोई जाता था, अरे रैदास जी चलो स्नान कराओ, आप तो यहीं बैठे रहते हो, आलसी तुम हो गए हो, चलो, हमेशा टोकता था। तो रविदास जी बोले, देखिए मैं तो, ये बड़ी बात है, अपने को हमेशा दैन्यता ही स्वीकार करना चाहिए। सफाई नहीं पेश की है, उनको अभिमान नहीं हुआ। वो हाथ जोड़ के बोले कि भगत जी हम तो इतने पुण्यशाली नहीं हूं, आप बड़भागी हैं, हम ठाकुर की सेवा में रत हों, अगर जा रहे हो तो हमारी तरफ से ये 2 केला गंगा महारानी को भेंट कर दीजिएगा, 2 केला गंगा महारानी को भेंट कर दीजिएगा, और जो प्रसाद दें हमको ला करके दे दीजिएगा। गंगा महारानी जो आशीर्वाद दें हमको ला कर दे दीजिएगा। तो उन्होंने ठीक है, आप दे रहे तो मैं ले जाके चढ़ा दूंगा। स्नान किए, पाठ पूजा की, जाकर के आरती पूजा की। जब ही चलने को उद्धत हुए तो ध्यान आया, अरे रैदास जी के 2 केला है, गंगा जी को अर्पण कर दो। तो गंगा जी के किनारे जाकर के बोले, हे गंगा जी, रैदास जी भगत जी 2 केला आपको दी हैं, आप इसको स्वीकार करो। सबके देखते ही देखते गंगा जी में प्रवाहित किए। जैसे ही चलने को उद्यत हुए, आचर में घटना घटा, गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और उन्होंने एक कंकड़ दिया, कंगन दिया, बोले रैदास जी को ये भेंट हमको प्रसाद दे दीजिएगा। गंगा महारानी बोली, एक कंकड़ प्रसाद रविदास जी को दे दीजिएगा।
बोले ठीक है गंगा महाराज, मैं दे दूंगा, मेरा हो भाग, आपका दर्शन हुआ, मेरा जन्म ही सार्थक हो गया। लौट कर आ रहे थे, उनके मन में लोभ आया कि इतना सुंदर कंगन दिव्य मणियों से रत्न जटित है, तो कह दूंगा, एक तो पूछेंगे नहीं, और कह दूंगा कि गंगा जी ने कुछ नहीं दिया। अपने घर को ले चले गए, घर की तरफ बढ़ गए। शाम हो गया, लौट करके घुमा फिरा कर वो रैदास जी की कुटी के पास ही आ जाते थे। उनके घर का रास्ता भूल जाता था। जिधर से भी जाते घूम फिर कर रैदास जी की कुटी की तरफ ही आ जाते थे। शाम हो गया, रात्रि हो गई, अपना घर जा ही नहीं पा रहे थे। ये आश्चर्य में घटना थी, उनके मन में घलनी में, बताओ गंगा महारानी हमको दिया, हमारे मन में बुद्धि आ गया और आ करके हम फिर वहीं आ जाता हूँ, हमारे मन में पाप समा गया, इसलिए चलो दे दूं रैदास जी को। उन्होंने रैदास जी को कंगनों दे दिया और प्रार्थना किया कि रैदास जी, हमारे मन में पाप आ गया था, हमारे मन में पाप आ गया था, इसलिए आप मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। तो बोले ठीक है, आपके जो माता जी ने आदेश दिया हमको सुधार है। उस दिव्य कंकड़ को देख करके रविदास ने सोचा कि ये हम भजन करने वाले और एक कंकड़ दिव्य मणियों से रत्न जटित है, तो हमारे यहाँ रहेगा तो चोर आएंगे, इसको चुरा ले जाएंगे, इसकी रक्षा करने की चिंता हमारे मन में बनी रहेगी, इसलिए भगवान के भजन से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए इसको यहाँ के जो राजा है काशी नरेश है, उनको क्यों ना अर्पित किया जाए। गंगा महारानी के प्रसाद है, हम रहेंगे तो मेरा मन अशांत होगा, भजन से दूर होगा, दिन भर कंकड़ में मन लगा रहेगा। उन्होंने राजा जी को सौंप दिया। दिव्य कंकड़ था। राजा ने अपने छोटी रानी को बड़ी रानी को दिया, बड़ी रानी को दिया, और ऐसा दिव्य मणि दे करके छोटी रानी भी क्रोधित हो गई कि आपके बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम है, तो निश्चित ही हमें यहाँ रहने का अधिकारी नहीं हूं। अगर मैं तुम रखना चाहते हो तो दूसरा मणि ला कर दो, कंगन, दूसरा कंगन ला कर दो, नहीं तो मैं गंगा जी में आत्महत्या कर लूंगी। अब राजा विचलित हो गया, रानी से प्रेम ज्यादा था, उसमें तक कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था, लेकिन सोचे अब क्या करूं। तो रविदास जी के पास में गया, बोले गुरुदेव आपने कंगन क्या दिया, झगड़ में घर में झगड़ा लगा दिया, अब दूसरी रानी रूठ गई हैं, या तो कंगन दे दीजिए, नहीं तो हम क्या करूंगे कंगन लेकर के। तो राजा रविदास जी ने, देखिए सिद्ध संत है, उन्होंने कहा गंगा जी ने कृपा पूर्वक हमको दिया था, मैं आपको दे दिया, दूसरा है कहां से मैं दूं, दूसरा मैं कहां से दूं। तो राजा ने कहा कि आप परम संत हैं, जैसे आप मंगाए तो वैसे मंगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, तुम जाओ। बोले या तो कंगन दे दीजिए, नहीं तो मैं भी प्राणांत तो आपके चरणों में कर दूंगा। तो राजा के दीन वचन सुन करके रैदास जी प्रसन्न हो गए
उस समय कठौती में भगवान का नाम जपते हुए चमड़ा कुछ कर रहे थे, तो उस चमड़ा के रूप में पानी में ही बोले कि हे गंगा महारानी, आप तो सब जगह हैं, इस बालक के लिए आप यहीं प्रकट हो जाइए। सबको देखते देखते उसी में से कंकर निकाल करके राजा को दिया। ये प्रत्यक्ष घटना है। तो संत हमेशा भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे। रैदास जी हमेशा चिंतन में ही लगे रहते थे। वो साधारण पानी नहीं था, वो जो आता था उसी कठौती में से भगवान के चरणों तक देते थे। जो आता था दर्शन के लिए उसी कठौती में से, क्योंकि दिव्य भाव से भगवान के सेवा में ही रहते थे। सामने कोई दिखता था तो अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग भाव से रविदास जी हमेशा भगवान के पास में रहते थे, हमेशा चरणों की सेवा करते रहते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ जी दर्शन के लिए आए, रविदास जी के दर्शन के लिए आए। तो सहज में ही वो भाव समाधि में स्थित थे। सहज में ही जो उसी जल, जो इकट्ठा था, जो जल था, चरणों तक दिए उनको। चूंकि गुरु गोरखनाथ जी सीधे थे, लेकिन ऐसे परम संत के सामने कुछ उनको भी कहने के साथ साथ हिम्मत नहीं पड़ा। उन्होंने दिया, अस्वीकार तो नहीं कर सकते थे क्योंकि सीधे संत, और पीने की इच्छा नहीं थी, पीने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि चमड़ा का जल सामने दिख रहा था। लेकिन वो संत को भगवान के चरणों तक ही था, अंतरंग रूप से भगवान का चरणों तक ही था। पिए नहीं, जल लिए लिए कबीरदास के घर में आए। कबीरदास घर में आए, कबीरदास उसमें नहीं थे। कबीरदास की पुत्री लाली थी। उसने कहा, चाचा जी आप कैसे आए, कहां से आए? बोले मैं रैदास जी के दर्शन करके आ रहा हूं। और उन्होंने जल दिया। तो बोले कि आप क्यों नहीं पिए इसको, ये तो चरणों तक है। बोले मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लाली बोली कि लाइए मैं पी लेती हूं। तुरंत लिया और उसने चरणों तक जो लाली थी कबीरदास जी को, उन्होंने पान कर लिया। उस चरणों के से महिमा हुआ, लाली जल पीते ही वो सिद्ध हो गई। चरणोदक रविदास के दिया हुआ जल पीते ही सिद्ध हो गई। कालांतर में उसका विवाह हुआ। कहां हुआ? मुल्तान में, आज पाकिस्तान में है। लाली का, कबीरदास के लाली का विवाह हुआ मुल्तान में। गुरु गोरखनाथ जी अपनी सिद्धाई झाड़ते हुए सब जगह जा रहे थे। खप्पर था उनके पास में, सिद्ध खप्पर था। चुनौती देते थे कि जो खप्पर को भर देगा हम उसी के भोजन करेंगे। खप्पर कोई भर नहीं पाता था। जितना अन्न डालो, जितना अन्न डालो, दिखता ही नहीं था कहाँ खप्पर खाता था, पता ही नहीं चलता था। सिद्ध खप्पर था उनका। प्रवाहित होकर के उनको सब शिष्य बनते थे। लाखों करोड़ों शिष्य बने। सिद्धाई की धूम लिए हुए कहां पहुंच गए? मुल्तान। वहां भी सब गुरु गोरखनाथ की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय जयकार हो रहा था। लाली के पति निमंत्रण दिया कि आप आकर के मेरे यहाँ भोजन करिए। गुरु गोरखनाथ जी बोले कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन खप्पर हमारे देख लो चुनौती है, इसको भरोगे तो मैं भोजन करूंगा। तो अनमने से होकर के घर में आए। लाली बोली आप क्यों दुखित हो, मुख उदासी क्यों छाई है? तो बोले कि क्या करूं, गोरखनाथ जी आए हुए हैं।
और वो उनके पास एक खप्पर है, वो सिद्ध खप्पर, उनको कोई खप्पर भर नहीं पाता है, और बिना खप्पर भरे भोजन ही करेंगे, इसलिए मैं चिंतित हूं। तो लाली बोली, आप क्यों चिंता करते हो, आप बुला लो, खप्पर भरने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खप्पर भी भर दूंगी और उनको भी भर दूंगी, आप चिंता नहीं करो। उनके आमंत्रण पर गुरु गोरखनाथ आदि घर पधारे कबीरदास के लाली के यहाँ। जैसे ही पर्दा में थी, पहले के पर्दा होता था, लाली ने पर्दे में से ही चावल की एक चम्मच अपने हाथ से उनके खप्पर में डाल दिया। डालते ही खप्पर लबालब भर गया, फैलने लगा। गुरु गोरखनाथ बोले कि लाली तू कौन है, ये सिद्धाई, ये सिद्धि कहां से मिली तुमको? तो लाली ने कहा कि आप हमको पहचाने नहीं, मैं कौन हूं? बोले नहीं, मैं तो नहीं पहचान पाया। मैं बोले कि मैं कबीरदास के लाली हूं। बोले सिद्धाई कहां से आई? बोले कि जिस जल को आपने नहीं पिया था उसी जल की सिद्धि है, जो रविदास के जो चरणोदक है आपने नहीं पिया था, हमने पी लिया था, उसी जल का चमत्कार है। तो कबीरदास जी हाथ मलते रह गए। उन्होंने कहा लाली चरणोदक आप तो हमको दिला दे। तो चरणोदक लेने के लिए पुनः रविदास जी के पास में आए और बोले रविदास जी आप जो चरणोदक दिए थे वो चरणोदक हमको दे दीजिए, हमारी इच्छा पीने की। तो रविदास जी क्या बोले जानते आप? भूला भटका फिरे जोगी। रविदास जी कहा तुम जो व्याकुल होकर के घूम रहे हो, तुम बेकार घूम रहे हो। वह पानी मुल्तान गया, जो पानी तुमको दिया तो मुल्तान चला गया। अब वो पानी नहीं है, अब ये तो चमड़ा का जल है। जो पानी दिया था वो तो मुल्तान चला गया। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी, रविदास जी सिद्ध महापुरुष थे। गुरु गोरखनाथ देव भी नतमस्तक हुए उनकी भक्ति के आगे, भक्ति आगे नतमस्तक हुए। तो जो संतों को संत प्रसाद देते हैं, चरणोदक मंदिर में ठाकुर जी के चरणोदक मिलता है, वो सब भगवत प्रसाद है, गंगा जी से बढ़कर उनके महिमा है। हम श्रद्धा से उस चरणोदक का पान करें, भगवान को प्रणाम करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, हरवंश महाप्रभु जी की जय। जय जय श्री राधे। 2 बार भगवान नाम से कीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 श्री गोविंद भगवान की जय। आप सभी श्री दीपक जी के मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनिए। आप सबका मंगल हो।